गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है कि यदि cot A 3 cot A इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। It means if 3 cot A equal to 4, then prove that this. Okay? मतलब अगर 10 cot A का वैल्यू इतना है तो इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, since 3 cot A equal to 4, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग tan A करें तो क्या होगा बेटा 3/4 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखो इसमें हमको वहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें cos भी चाहिए और क्या चाहिए sin भी चाहिए। तो मेरे पास cos sin का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, बोलो, इसके हेल्प से हम लोग उसका वैल्यू निकाल देंगे, तब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए A B C, ठीक है, हम ABC ट्रायंगल ले लिए, B को हम राइट 90 डिग्री मान लिए, तो tan A tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा P/B, है ना, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंबाई आधार होता है। तो इसमें tan A देखो यहाँ पे एंगल है ना, तो इसको अगर हम लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, बोलो, ये वाला हो जाएगा ना, और आधार क्या हो जाएगा ये वाला। तो आपको क्या चाहिए, बोलो, कर्व नहीं है आपके पास, तो तुम लोग को सिखाए थे ना कि कर्व निकालने का जब बात आए तो कुछ नहीं सोचना, दोनों को पॉजिटिव करके स्क्वायर कर लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, या आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, क्या हो जाएगा बेटा 25, इसका क्या हो जाएगा 5। तो क्या निकल गया मेरे पास, ये 5 आ गया। तो अब 5 आ गया तो देखो क्या क्या वैल्यू चाहिए था, साइन ए और कॉस ए दोनों का चाहिए ना, इसीलिए कॉस ए का भी मान निकाल के रख लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है B/H, याद हुआ लोग को, B का वैल्यू देखिए, एक इसको लेंगे तो लंब हो जाएगा, तो B बन गया 4 और H बन गया 5, साइन ए P बाय क्या होता है H, तो P/H होता है, तो साइन देखिए आपके पास साइन ए सामने वाला लंब हो जाएगा 3 और कर्ल कौन सा है 5, तो सभी का वैल्यू हमको पास मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ना, तो इसमें हम लोग को LHS और RHS कर लेना है। तो अगर हम LHS ले तो क्या पार्ट है आपके पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है, आप लोगों के पास फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 10 का क्या है बोलो 3/4, तो 3/4 का यहाँ स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर डाल दें। आप लोग समझ में आ रहा है अच्छे से, चलिए 1 प्लस यहाँ पे क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या होगा देखो 3 का स्क्वायर 9/16, क्लियर। अगर हम लोग इसी तरह सेम अगर हम लोग ऐसे करें, इसका एलसीएम ले तो क्या होगा 16 एलसीएम होगा,
इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 9, और नीचे वाला देखो फिर 16 प्लस 9 आ जाएगा। 16 में 9 को अगर माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी से बोलिए। माइनस करना है 16 में, 16 में 9 माइनस कीजिएगा तो 7 ना होगा जी, 7/16। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25/16। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया 7/25। यहाँ तक क्लियर। इस साइड का देखो LHS का वैल्यू हो गया, RHS का वैल्यू निकालें। RHS में कितना चाहिए हम लोग को, बोलो। RHS में भी हमको 7/25 ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos का वैल्यू कितना था जल्दी बताइए, 4/5 का होल स्क्वायर, और sin का वैल्यू कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 यानी 16 माइनस 9 इसमें भी होगा, यानी क्या हो गया 7/25। तो क्या पता चला, LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ना, कहीं डाउट आप लोग को। तो हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आपसे बोला जांच कीजिए कि है या नहीं, तो बिल्कुल यस इक्वल है। एंड डॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही घुमा फिरा के आपका एक ही क्वेश्चन को रिपीट करा जा रहा है। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा आपका B समकोण है नहीं, ठीक है। ABC समकोण मींस राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan A इक्वल टू कितना है 1/, tan A बराबर क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर क्या होता है 3/b। तो यहाँ पे देखिए tan A जब इस एंगल को लेगा तो P कौन सा है वाला, तो P का मान क्या हो गया 1, और B का मान हो गया 3/√3। तो हमको फिर क्या निकालना, AC निकालने का फॉर्मूला हमें बताया आप लोग को, कैसे निकालते हैं, लंब और आधा का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो क्या बन गया 4 बच गया। तो क्या होगा इसका बेटा स्क्वायर रूट 2 पता चल गया। ये क्या इसका वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग 2 निकालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, एक नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। sin A क्या लिखा है, sin A cos C लिखा हुआ ना, प्लस cos A sin C। क्लियर। अब देखिए बहुत इजी से आप बना सकते हैं, ठीक है। sin थीटा बराबर क्या होता है P/h, और क्या होता है B/h होता है B/h। ये हो गया B/h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P/h। लेकिन यहाँ समझिए, ठीक है, साइन यहाँ पे A है, थीटा को यहाँ देखो साइन A है, A के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो 1 हो गया आपका।
और कर्व क्या हो गया 2 हो गया। साइन सी है, इस एंगल को ले रहा है, तो इसका लंब कौन सा है ये वाला, तो आधा कौन सा है, आधा ये वाला होगा। एच का मान 2। तुम लोग बताए थे ना कि एंगल पे बदलता है। ए है cos ए, सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, इस लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधा हो गया, तो आधा √3 साइन सी, ये क्या हो गया लंब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना √3/2। देखो 1/2 2 जा 4, √3 क्या हो जाएगा 3 इसमें भी क्या हो जाएगा 3/4। सेम बेस है, सॉरी नीचे जो है डिनोमिनेटर, तो आपका क्या हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 1 + 3 हो जाएगा 4/4, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका वन आंसर। तो हम लोग आसानी से इसको निकाल लिए, तो आप लोग इसको भी है ना 2 नंबर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, देखो पी क्यू एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, क्लियर, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, और पी आर क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जो गिवन जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल को हम लोग बनाते हैं, आपका क्यूब क्या है बोलो समकोण है, तो पी क्यू आर। आपसे पूछा गया कि पी क्यूब इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है ना। अब पी आर आपका ये है, समझ में आ गया ना। तो आपको दो चीज नहीं है, ठीक है, पी आर का तो वैल्यू दिया है, क्यू आर आपके पास नहीं है, तो क्यू आर को आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है, ये नहीं मानेंगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा कर्व है, ये वाला क्या है कर्व। तो आप लोग त्रिभुज एबीसी में एपीक्यूआर में अगर कर्व बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज PQR में इन ट्रायंगल PQR, ओके। क्या हो जाएगा बेटा PR है ना, PR का जो स्क्वायर होता है यानी कर्व का जो स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। तो लंब तुम्हारा क्या है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, बस समझ में आया। अब यहाँ पे देखो PR का वैल्यू तुम्हारा ये ऑलरेडी दे चुका है, इक्वेशन 1 में नहीं दिया हुआ है, देखो PQ का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग PR की जगह में इसको बैठा सकते हैं, बिल्कुल। तो बैठाइए 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू, अच्छा समझिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत टफ मैथ नहीं है, ठीक है। PQ का वैल्यू आपका है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिए, QR का स्क्वायर, इसका वैल्यू तो नहीं है मेरे पास। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे अच्छा से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर होगा a का होल स्क्वायर माइनस 2ab b प्लस b का होल स्क्वायर। इब्राहिम समझ में आ रहा है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा बेटा 5 का तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस क्यूब आर का स्क्वायर। एनी डाउट? इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 होगा 25 का स्क्वायर। इसको जब इंटू कीजिएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब आर, ठीक है। प्लस यहां देखिए क्यूब आर स्क्वायर ऑलरेडी बचा हुआ, इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इसको लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए ये चीज कट जाएगा, ये चीज आपका और ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 625 में 25 कटेगा तो क्या बचा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब आर। समझ में आ रहा है ना? इससे इसको घटा भी दिए तो बच गया। अभी नेगेटिव है उसको उस पर लेके चल जाओ, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब आर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्यूब आर हमको चाहिए तो क्या होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 50 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर तो एक कट गया, एक 0 कट गया, इसको काटिएगा तो क्या हो गया 5 12 60। तो क्यूब आर इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब हमको पी आर चाहिए तो पी आर का वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे क्यू आर का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा देखो पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा 13। क्लियर? तो ये आपका निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या चाहिए फट से देखिए। पहला 1 नंबर चाहिए आपको साइन पी, साइन पी ना चाहिए तो साइन पी, पी कहाँ पे यहाँ पे, तो सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो साइन पी का मतलब होता है पी बाय एच। तो पी का सामने वाला कौन है 12, एच कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचा 12 बाय 13। दूसरा नंबर देखिए cos p, cos p ये भी थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा और हमको चाहिए b, b बाय h। तो b कौन बन गया 5 और h कितना बन गया बोलो, सेंटर से कट जाता है ना इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। तीसरा नंबर जो है आपका क्या है 10 है। देखिए बेटा इसको 10 बराबर p बाय b, तो p तुम्हारा सामने वाला है 12 और b कौन सा है तुम्हारा 5। कोई डाउट किसी को? बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में क्या है बताइए कि निम्न कथन सत्य या असत्य कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए, ठीक है। देखिए कहा 1 नंबर 10a का मान, ठीक है, सदा 1 से कम होता है, उसका कहना गलत है कि सही है? वो बोल रहा है कि 10 थीटा a का मान, 10a का मान हमेशा 1 होता है, उसका कहना सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि सॉरी 1 से कम होता है,
क्योंकि हम लोग 1045 का मान 1 पढ़ चुके हैं। तो ये बोलता है कि 1 से कम होता है, गलत नहीं बोला है। तो 1 नंबर में फॉल्स रीजन लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1045 का मान भी 1 होता है, तो 1 से कम नहीं। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी असत्य हो जाएगा, नहीं। दूसरा नंबर बोलिए, कौन ए के किसी मान के लिए सेक a = 12/5। तो किसी मान के लिए हो सकता है, कोई एक मान तो फिक्स नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 3 नंबर बेटा क्या बोल रहा है, cos a एंगल कोण a के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, cos a कोसाइन का शॉर्ट रूप है, बताए थे ना। cos कहां से आया, कोसाइन से आया। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए ये क्या है, असत्य। समझ में आ रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, cot a cot और a का गुणनफल होता है, नो, गुना नहीं होता, उसको तो थीटा होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा = 4/3। ठीक है, किसी भी थीटा के लिए, तो सब मान के लिए कैसे सेम हो सकता है, 0 का अलग मान होता है, 60 का अलग होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लोग 8.1 कंप्लीट कर लिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8.2 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।